क्या आपने सदियों पुराने एक ऐसे शिवलिंग के बारे में सुना है जिसके अंदर जल मौजूद हो? ऐसा शिवलिंग जो अपने अंदर लाखों साल पुराना राज समेटे हुए है। ऐसा हैरान करने वाला सच जिसे देखकर हर कोई चौंक उठता है। भगवान शंकर का ऐसा अद्भुत रूप भारत में नहीं बल्कि भारत से 9000 किलोमीटर दूर एक मुस्लिम देश में मिला है। आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि मिल गया समुद्र मंथन का अमृत? इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान शिव से जुड़ा लाखों साल पुराना रहस्य। दुनिया के एक देश में छिपा था हिंदुओं का सदियों पुराना राज। भारत से 9000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में रहस्यमयी शिवलिंग। शिवलिंग के अंदर का जल आखिर क्यों नहीं सूखा? इस शिवलिंग को बहुत गौर से देखिए। इस शिवलिंग ने पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया जब ये पहली बार सबके सामने आया। देखने में यह खूबसूरत क्रिस्टल शिवलिंग अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इसके नीचे का हिस्सा कांसे का बना हुआ है और इसे मंदिर के अंदर एक पीतल के बर्तन में सहेज कर रखा गया था। कहा जा रहा है कि यह शिवलिंग लाखों साल पुराना है जो मंदिर के नीचे दफन था। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस शिवलिंग के अंदर जल भरा हुआ है जो सदियों बीत जाने के बाद भी नहीं सूखा। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर आस्था का यह शिवलिंग सीधे तौर पर विज्ञान को चुनौती दे रहा है, क्योंकि किसी भी बर्तन में रखा पानी सदी तो दूर की बात महीने में ही सूख जाता है, लेकिन इस शिवलिंग में भरा पानी जैसा था सदियों गुजरने के बाद भी वैसा ही है। आखिर मिट्टी में दफन होने के बाद भी इसका पानी क्यों नहीं सूखा? ये पानी है या फिर अमृत जो देव और दानव के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद निकला था? आखिर कैसे इंडोनेशिया तक पहुंचा अमृत? किसने इसे संभालकर मंदिर के नीचे रखा? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इसमें रखा पानी सूखा क्यों नहीं? आज लाखों साल पुराने इस राज से पर्दा उठेगा। ये जल है या फिर समुद्र मंथन का अमृत? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लाखों साल पुराना ये शिवलिंग इंडोनेशिया के जावा में मिला है। यहाँ सुकुह मंदिर मौजूद है। क्रिस्टल का ये शिवलिंग मंदिर में खुदाई के दौरान मिला। वैज्ञानिक हैरान है कि आखिर सदियां बीत जाने के बाद इसके अंदर मौजूद जल सूखा क्यों नहीं। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि शिवलिंग में अमृत भरा हुआ है जो समुद्र मंथन के वक्त से निकला था। कई साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ये है लाखों साल पुराना शिवलिंग। जमीन में सदियों से दफन होने के बावजूद ये चमक रहा है। क्रिस्टल का बना ये शिवलिंग बाहर से जितना शानदार और खूबसूरत नजर आ रहा है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी है, क्योंकि जमीन से जब ये बाहर आया तो इस शिवलिंग ने विज्ञान को चुनौती दे दी। चार साल पहले इंडोनेशिया के इस प्राचीन मंदिर में खुदाई हो रही थी। खुदाई के दौरान कई अवशेष मिले। उनमें क्रिस्टल का यह शिवलिंग भी था। जो पीतल के बर्तन में सुरक्षित रखा गया था। देखिए, मंदिर के इस हिस्से से निकला है यह शिवलिंग। जिसकी लंबाई 1.82 मीटर है। बाहर आने के बाद जब पुरातत्व विभाग ने इसे खोला तो हैरान रह गया।
इस शिवलिंग के निचले हिस्से में पानी भरा था जो लाखों साल गुजरने के बाद भी सूखा नहीं। सवाल उठा कि आखिर ये है क्या, क्योंकि विज्ञान की थ्योरी के हिसाब से पानी को सूख जाना चाहिए था। विज्ञान के मुताबिक इस तरह से किसी भी बर्तन में रखा पानी जमीन के नीचे हो या फिर जमीन के ऊपर ज्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहता है। इंडोनेशिया के कंडी सुकुह नाम से प्रसिद्ध मंदिर में मिले शिवलिंग के इस तरल पदार्थ को लेकर इंडोनेशिया के जावा द्वीप के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये तरल पदार्थ एक पवित्र दैवीय द्रव्य है, जबकि पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि इस शिवलिंग में न सूखने वाले इस तरल या पानी के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण हो सकता है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग पुरातत्वविदों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ये तरल पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि अमृत है। कई लोग इसे समुद्र में किए गए अमृत मंथन से जोड़कर बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब लाखों साल पहले देव और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब ये अमृत निकला था और वही अमृत इस शिवलिंग में रखा हुआ है। इसलिए लाखों साल बीतने के बाद भी ये सूखा नहीं, क्योंकि पानी होता तो काफी पहले सूख जाता। इस शिवलिंग का पता तब चला जब इस मंदिर के उत्खनन से मिले बेशकीमती कलाकृतियों को इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थानांतरित किया जा रहा था, जिसमें से एक ये बेहद सुंदर क्रिस्टल शिवलिंग जो एक पीतल के बर्तन के भीतर सुरक्षित रखा गया था, वो मिला। दरअसल जिस बर्तन में ये शिवलिंग पाया गया है वो उन कई जारों में से एक है जो मंदिर के अंदर बने एक स्मारक के नीचे छुपाकर रखे गए थे। पिछले साल 2015 में जब मंदिर की खुदाई शुरू हुई तो स्मारक के नीचे रखा ये शिवलिंग सामने आया और जब इसकी जांच शुरू हुई तो हर कोई हैरान रह गया। इस मंदिर में मिली ज्यादातर कलाकृतियों को इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां की सरकार ने सभी कलाकृतियों के पुनर्संग्रहण के आदेश दिए हैं। वैज्ञानिक जांच में जुटे हैं कि आखिर ये है क्या। मान्यता के हिसाब से अमृत है या फिर कुछ और, जो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है। इंडोनेशिया की सरकार ने इस तरल पदार्थ को जानने के लिए एक टीम गठित की है जो पिछले कई सालों से इस पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जिस मंदिर से क्रिस्टल का ये शिवलिंग निकला है वो करीब 5 सदी पुराना है। समय के साथ इस मंदिर का कई हिस्सा टूट गया, लेकिन क्रिस्टल का शिवलिंग सही सलामत रहा। इस मंदिर में भीम, अर्जुन और शिव की पूजा करती हुई गणेश की कई कलाकृतियां देखी जा सकती हैं, जिससे पता चलता है कि हिंदू धर्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के दूसरे हिस्सों में भी फैला हुआ था। में मिला है सबसे सुंदर और रहस्यमयी शिवलिंग, जिसके अंदर अमृत होने का स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं। मंदिर की शोहरत और मान्यता को देखते हुए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, कुछ पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, मुरादें मांगते हैं और कुछ सदियों पुराने इस मंदिर पर रिसर्च करते हैं। इस मंदिर में जहां तक नजर जाती है वहां तक प्रतिमाएं ही नजर आती हैं। इसमें भगवान शिव और महाभारत काल से जुड़ी कई कलाकृतियां मौजूद हैं। भीम, अर्जुन और शिव की पूजा करती हुई श्री गणेश की कई कलाकृतियां यहां देखी जा सकती हैं।
इसी के कारण ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। मुस्लिम देश होने के बावजूद इस मंदिर में कई लोग पूजा करते हैं। जब इस मंदिर की खुदाई शुरू हुई तो जिस तरह की कलाकृतियां जमीन के ऊपर थी, वैसी ही कुछ कलाकृतियां जमीन के अंदर भी दिखाई दी। बता दें कि इंडोनेशिया के मुख्य जावा आइलैंड के बीच मौजूद इस मंदिर का काफी हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, लेकिन जो हिस्सा बचा है वो काफी सुंदर और सालों पुरानी कला के महत्व को दर्शाता है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया में इस्लाम के प्रभाव से पूर्व बना ये अंतिम मंदिर है, जहां हिंदू धर्म और शिव के प्रमाण मिलते हैं। क्रिस्टल का शिवलिंग और उसमें मिला तरल पदार्थ भी इसका सबूत है। कहा जाता है कि मुस्लिम प्रधान देश इंडोनेशिया में 13वीं से 16वीं सदी के बीच हिंदू धर्म का लंबा इतिहास रहा है। इंडोनेशिया में अभी भी अक्सर पुराने मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के बाद वहां मंदिरों का बनना कम हो गया था। इसके साथ ही मध्य इस्लामिक काल में कई मंदिर क्षतिग्रस्त भी हो गए या कर दिए गए थे। कंडी सुकुह भी उन्हीं में से एक है। ये मंदिर 1437 में बनाया गया था। तब जावा का ये इलाका माजापाहित किंगडम का हिस्सा था। इसकी जानकारी मंदिर के पश्चिमी गेट पर लिखी हुई है। गुजरते समय के साथ कई बार इस मंदिर का हिस्सा टूटा, लेकिन खास शिवलिंग सुरक्षित रहा। सालों बाद मंदिर की खुदाई हुई तो सुरक्षित उसे बाहर निकाला गया। भारतीय हिंदू धर्म बेहद प्राचीन माना जाता है और ये न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था। पूर्वी एशिया में बसे द्वीपों में शिव को मानने वाली जनजातियां और राज्य मौजूद थे। इंडोनेशिया भी उसका एक हिस्सा था, जहां आज भी शिव के प्रमाण मिलते हैं। वैसे तो सुकुह मंदिर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जब क्रिस्टल का शिवलिंग यहां से निकला तो दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर यह सुर्खियों में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्रिस्टल या स्फटिक से बना रहस्यमयी शिवलिंग सिर्फ इंडोनेशिया में ही नहीं, भारत में भी कई जगहों पर ऐसे शिवलिंग पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में भी एक ऐसा ही चमत्कारिक शिवलिंग मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भोलेनाथ के भक्तों की सारी मुरादें पूरी करता है। 55 किलो वजन वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग है। शिव की नगरी कहे जाने वाले शिवनी का एक छोटा सा गांव है दिघौरी। द्वारकापीठ के स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की इस जन्मभूमि को गुरुग्राम भी कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ के भक्त इसे गुरु रत्नेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। भगवान भोलेनाथ की ये दुनिया उन्हीं की तरह निराली है। यहाँ कदम कदम पर आपको शिव से जुड़े साक्ष्य दिखाई देंगे। लगभग 6 एकड़ के परिसर में बने इस मंदिर का निर्माण दक्षिण की तंजावुर शैली में किया गया है। यहाँ काले पत्थर की एक ही चट्टान से बने 17 टन भारी नंदी की मूर्ति स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके कान में अपनी कोई भी इच्छा बताई जाए तो वो 6 महीने के भीतर पूरी हो जाती है। वैसे तो शिव के इस पवित्र धाम के प्रति भोलेनाथ के भक्तों की गहरी आस्था है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ स्थापित दुनिया का सबसे अनूठा शिवलिंग। एक ऐसा शिवलिंग जो पानी की तरह पारदर्शी है, एक ऐसा शिवलिंग जो शीशे की तरह साफ है और एक ऐसा शिवलिंग जिसके आर पार देखा जा सकता है। स्फटिक से बने इस दुनिया के सबसे चमत्कारी शिवलिंग की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना इससे जुड़े हुए चमत्कार।
कहा जाता है कि बर्फ के भीतर कई साल नीचे रहने वाले इस शिवलिंग को कश्मीर से लाकर यहाँ स्थापित किया गया। दावा ये भी है कि करीब 30 इंच लंबे और 56 किलो का ये शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग को यहाँ स्थापित करने में स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की भूमिका काफी अहम रही। हिंदू सनातन धर्म के 4 पीठ में से 2 पीठ के अकेले शंकराचार्य जी महाराज अवतरण लिया था, अवतार लिया था। वहीं पर उनका वो जन्म स्थान है, जहां पर कि विश्व के सबसे बड़े स्फटिक शिवमणि की स्थापना हुई गुरु रत्नेश्वर महादेव के नाम से। स्फटिक अपनी स्वच्छता, पारदर्शिता, ओज और शीतलता के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे मणि भी माना जाता है। स्फटिक मणि के विषय में ऐसी मान्यता है कि एक स्थान पर स्थापित मणि शिवलिंग उस क्षेत्र तक अपना प्रभाव दिखाता है जहां तक कोई दूसरा और उससे बड़ा स्फटिक शिवलिंग स्थापित न हो। इस लिहाज से देखा जाए तो शिवलिंग का प्रभाव संपूर्ण विश्व में होता है। महाशिवरात्रि के दिन आप देखते हैं कि हजारों की संख्या में कांवड़िए सिवनी जिले के और आसपास जिले के, मध्य प्रदेश के लोग अपनी मान्यताएं गुरु रत्नेश्वर भगवान में मानते हैं। और जब उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं तो वो मां बैनगंगा का जल कांवर में लेकर जगह जगह होते हुए पैदल यात्रा करते हुए गुरु रत्नेश्वर में उसके जल को चढ़ाते हैं, उसका अभिषेक कराते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी महीना या कोई भी वक्त, भोले के भक्तों का सैलाब यहाँ 24 घंटे दिखाई देता है। लेकिन सावन के महीने में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद काफी बढ़ जाती है। मंदिर में हर दिन 6 बार आरती की परंपरा है, जो कई सालों से चलती आ रही है। यहाँ पर आरती 6 बार होती है। 3 बार सुबह के टाइम में मंदिर खुलते समय और बंद होते समय, और एक श्रृंगार आरती। और तो ऐसे ही शाम के टाइम खुलते समय 2 बजे खुला मंदिर। इसके बाद फिर 7-8 के बीच में 8 बजे आरती हुई, श्रृंगार आरती, और 9 बजे भोग आरती हो गई, बंद हो गया। गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर का महत्व इसी से पता चलता है कि यहाँ चारों शंकराचार्यों के साथ साथ कांची काम कोठी पीठ के परम आचार्य सहित अनेक संत दर्शन के लिए आ चुके हैं। बड़े बड़े सियासतदान भी मणि शिवलिंगम के सामने मुरादें मांगने आते हैं। धीरज ठाकुर, शिवनी न्यूज़ 24।